राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं हिंदी मॉडल पेपर 2022। तो ये अंतिम मॉडल पेपर है हिंदी का, जो कि एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है। इसमें से लगभग 40 से 45 नंबर के प्रश्न सीधे एग्जाम में आएंगे। तो इसमें समय वगैरह हम सब देख लेते हैं। 80 नंबर का पेपर है और 2.5 घंटे का पेपर है और 80 नंबर का है। तो इसमें निर्देश से पढ़ते हैं हम। निर्देश से प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न है और सभी प्रश्नों को अनिवार्य करना है अपने को। और इसके उत्तर अपने को इसमें बता रखा उत्तर पुस्तिका, लेकिन बाद में जो निर्णय हुआ था उसमें हुआ है कि अपने को प्रश्न इसी में करने हैं, जो प्रश्न की जो आपको मिलेगा ना पेपर उसी में। तो पहला प्रश्न है, यहीं से देखते हैं अपन पूरा 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो बस कैसी थी? वयोवृद्ध थी। किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है? तो तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला तार ने शुरू किया था। आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने के बात किसने की थी? ये सांप ने करी थी ना, आकाश को असीम ऊंचाइयों को नापने की बात। दर्जी की टोपी में कितने फुदके थे? तो 4 फुदके थे। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, कौन सा है? तो पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में जिला है, वो गरीब जिलों में से एक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि राज स्टडी बांसवाड़ा राजस्थान पर आपको 80 में से 80 नंबर लाने की तैयारी करवाई जाती है। और हिंदी के बहुत सारे पेपर मैंने पहले डाल दिए, वो सभी देख लेना। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर घमंड हो जाएगा? तो अभिमान, अभी जोड़ने पर। ता प्रत्यय जोड़ने वाला शब्द क्या बनेगा? तो मित्र के पीछे ता लगा हुआ इसलिए मित्रता। अगले प्रश्न 9 से 15 तक 25 शब्दों में आपको आंसर देने, 2-2 नंबर के। लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? तो किसको कहा था? लेखक ने वृद्धा उस जो बस थी उसको कहा था। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कि दीवानों की हस्ती वाले पार्ट से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला 11वां प्रश्न है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावना। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबा हुए है? तो क्या दबा रखा था उसने? तिनका दबा रखा था। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए कितने मस्त प्रश्न है, जो कि आपको एग्जाम में सीधे याद करके जाना है और सीधे उत्तर लिखने। ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावना है। जमीला बीवी ने क्या चलाना शुरू कर दिया था? साइकिल चलाना शुरू किया था, उसके बारे में बताना है। अब विलोम शब्द लिखिए। तो कोमल का क्या हो जाएगा? विलोम। कठोर हो जाएगा अनुचित का उचित हो जाएगा। निम्न के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़ का पौधा हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। आकाश का नभ, व्योम, अंबर, ये सभी आकाश के हो जाएंगे। अब 16 से 22 तक को 50 शब्दों में लिखना है। 4-4 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं, देखते हैं अपन। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? 17वां प्रश्न। इनके आंसर तो आप याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, इस कविता में क्या तात्पर्य है कवि का? वो दीवानों के हस्ती वाले पाठ से है। आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब उस गति से जाते हैं जिस गति से पत्र नहीं जाया करते थे अंतरिक्ष में। और दूसरा ये है कि पत्रों में मन की भावनाएं जुड़ी होती थी और अब नहीं होती है। तो दोनों साइड से है। आधुनिक संचार के बाद अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवियत्री क्या कहना चाहती है? अगला 19वां प्रश्न। बाज की जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि उसे पता है कि आकाश में ही हमारा स्वर्ग है। अथवा में है, टोपी पहनते ही गौरैया के मन में क्या इच्छा जागी थी? तथा टोपी पहनकर गौरैया की प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? उस गौरैया वाले पाठ के हिसाब से बताना। वो टोपी सीकर जो लेके चला गया था। निम्नलिखित का शब्दों का प्रयोग करके एक सार्थक वाक्य बनाइए। बालक का बन जाएगा एक वाक्य, बालक खाना खाता है। दूसरा धरती का बन जाएगा, धरती पर जल है, या फिर कुछ भी, धरती पर पेड़ पौधे अधिक है। देवता लोग, देवी देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन गया था? ऐसा कुछ भी वाक्य बना सकते हैं अपन। अब इनके बहुवचन बनाने। तो मिठाई का मिठाइयाँ, झील का झीले, भाषा का भाषाएं, संतरा का संतरे। ऐसे अपने दिमाग से बनाने इनको। अब 21वां प्रश्न। अपने मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंके देते हैं और आप इन्हें कैसे समझाएंगे? अब लोग कचरा फेंक देंगे तो हम उनको कैसे समझाएंगे? वो बताना है। हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए और उसके दुष्परिणाम सब कुछ बताएंगे, तभी तो लोग समझेंगे। 22वां प्रश्न। वाहन चालकों की किन गलतियों से सड़क दुर्घटनाएं होती है? 5 प्रमुख गलतियां बताइए। तो वाहन चालकों की सबसे प्रमुख गलती होती है दुर्घटना होने में, एक तो शराब पीकर गाड़ी चलाना है, एक इंडिकेटर न देना, एक अपनी साइड में न चलना, एक स्पीड, और एक हेलमेट बोल दो अपने, या फिर सीट बेल्ट बोल दो। उसके अलावा 3 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक लोगों को बिठाना। ये इनकी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो गलतियाँ होती है, उनकी वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं।
अगला 23वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल में खुले समय में तक वापस आ जाता था, परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। मेरे पिता ने एक दूर के शहर में बदली हो गई और वह लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। अंततः गांव में होते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था? तो सबसे पहले उत्तर दो, मामा के यहाँ। लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था? तो जब तक उसका स्कूल नहीं खुलता था तब तक रहता था। गांव में रहते हुए भी लेखक को किसका ध्यान नहीं आया? बदलू का ध्यान नहीं आया था। उसका मित्र था बदलू, जिसके साथ वो गिल्ली डंडे खेलता था। लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के घर क्यों न जा सका? क्योंकि उसके पिताजी का तबादला, बोले तो ट्रांसफ़र हो चुका था। इस पद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब 2 पद्यांश दिए, एक तो सुदामा वाला अपने ये क्या नाम है तुलसीदास जी वाले पार्ट से दिया है और एक ये वाला, दोनों को देख लेना, याद कर लेना और इनमें से एक आ जाए तो बहुत अच्छी किस्मत आपकी। इसी के साथ अभी देखते हैं आपका पेपर कितना बचा है, क्या हो। प्रश्न नंबर 25वां, समाज में व्याप्त लड़का और लड़की के भेदभाव के संबंधित 2 छात्राओं के बीच बातचीत को अपने संवाद के रूप में लिखिए। तो ये एक नया जोड़ा है इन्होंने अब के साल कि ये संवाद बनाना, अब के साल तो नहीं, बाकी ये बहुत अच्छा है। हम पढ़ते थे तब नहीं था ये। अपने को एक संवाद बनाना है, एक लड़का ले लो, एक लड़की ले लो, उनके बीच जो संवाद हो रहा है उसके बारे में बता दो कि उनमें भेदभाव कैसे होता है। आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरित प्रमाण पत्र, बोले तो टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी काफ़ी अच्छी, सरल भी है और एग्जाम में आ भी सकती है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। दीपावली, स्वच्छ भारत, गणतंत्र दिवस और कोरोना वायरस, चारों महत्वपूर्ण है, याद कर लेना पक्के। अब इनमें किसी एक समूह को आधार मानकर 150 शब्दों की कहानी लिखनी। लोमड़ी अंगूर की लिखो या फिर शेर खरगोश की, खरगोश कछुआ की या मधुमक्खी चिड़िया की। तो ये सभी मैंने जो महत्वपूर्ण बताया, इनमें अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज स्टडी बांसवाड़ा राजस्थान पर आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर मिलते ही रहेंगे, तो आप इसके साथ जुड़े रहना तथा अपने सभी दोस्तों को भी यह शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ने में मन लग सके और इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल सके। तो दोस्तों धन्यवाद।